हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम आज, और कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, उनका मतलब समझेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने करंट लायबिलिटी तक पढ़ लिया था कि करंट लायबिलिटी तक हमने समझ लिया था। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे विथ रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स और एसेट। कोई भी अमाउंट जो बिज़नेस को मिलता है, या तो मिल गया यानी रिसीव्ड, या रिसीवेबल यानी मिलेगा। जो भी अमाउंट या तो मिल चुका है या इन फ्यूचर मिलेगा, फॉर विच बाय सेलिंग गुड्स और एसेट्स। यानी कि बिज़नेस ने अगर कोई गुड्स बेचे और उसके बदले उसको कुछ अमाउंट मिल रहा है या इन फ्यूचर मिलेगा, तो उस अमाउंट को बोलते हैं हम रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स दो टाइप की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? द अमाउंट दैट हैज़ बीन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस इन इट्स नॉर्मल कोर्स, ईदर फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और असेट्स। यानी कि ऐसा अमाउंट जो कि या तो मिल चुका है या मिलने वाला है बिज़नेस को इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस। यानी कि अगर मेरा कोई बिज़नेस है और मैं अपने बिज़नेस से कोई गुड्स सेल कर रहा हूँ और उसके बदले मुझे कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट्स the amount received or receivable against the transaction which are not revenue in nature, like sale of an asset, investment, etc. For example, अगर मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि अगर मेरा किसी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मेरा प्राइमरी कोर्स ऑफ बिज़नेस क्या हो गया? मतलब मेरा जो नॉर्मल बिज़नेस है वो क्या है? मेरा बिज़नेस है कि मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करूँगा और उसे बेचूँगा। ठीक है। बट गुड्स बेचने के बदले मैंने असेट ही बेच दिया, तो वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा। यानी कि अगर मैं अपने नॉर्मल कोर्स के अलावा किसी भी तरीके से पैसा मुझे मिल रहा है या आगे मिलेगा, तो वो आपके कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर काउंट होगा, लाइक सेल ऑफ एन असेट या इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? जैसे हमने रिसिप्ट्स पढ़ा कि हमें कुछ अमाउंट मिलेगा, एक्सपेंडिचर कुछ अमाउंट हम स्पेंड करेंगे, यानी कि खर्चा। इट इज़ द अमाउंट स्पेंड या इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग असेट्स या गुड्स। यानी कि कुछ असेट खरीदने के लिए या कुछ गुड्स खरीदने के लिए जो भी खर्चा करती है कंपनी, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंडिचर्स भी दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम वही मतलब है दोनों का। अगर मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस के लिए कुछ खर्चा कर रहा हूँ तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, और अगर मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस के अलावा कुछ खर्चा कर रहा हूँ तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब इट इज़ दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट्स ऑफ विच इज़ कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि मैंने आज खर्चा करा गुड्स को अक्वायर करने के लिए, यानी कि गुड्स खरीदे मैंने आज, उस गुड्स को मैं एक ही साल में बनाकर बेच भी दूंगा, यानी कि मैंने उस गुड्स से एक ही साल के अंदर अंदर फ़ायदा अक्वायर कर लिया, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि जो आप नॉर्मल कोर्स में खर्चा कर रहे हो, यानी कि गुड्स परचेज करने के लिए खर्चा कर रहे हो, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका बिल्कुल उल्टा। अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ जिससे मुझे एक साल से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने खर्चा करा किसी असेट को ख़रीदने के लिए, किसी मशीन को ख़रीदने के लिए मैंने खर्चा करा। अब उस मशीन को मैं ख़रीदूँगा तो ऑब्वियसली मैं उससे एक साल से ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो मतलब मैं उसके बेनिफिट्स को एक साल से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इनकम क्या होती है? इट इज़ द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड which is calculated as the difference between the revenue and expenses। यानी कि इनकम को आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो, जो आप एक अकाउंटिंग पीरियड में कैलकुलेट करते हो। मतलब मैंने कुछ गुड्स परचेज करे, मैंने उनको प्रोसेस करा, मैंने उनको फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में बना दिया, यानी कि मैंने उसे सेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब
मैं उसे बेचूंगा, तो जब मैं उसे बेचूंगा ना, तो जिस प्राइस में मैं उसे बेचूंगा उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और जिस प्राइस पे मैंने उसे ख़रीदा होता है उसे बोलते हैं हम एक्सपेंस। तो जब मैं अपना सेलिंग प्राइस और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस निकालता हूँ ना, वो होता है हमारे बिजनेस का इनकम। ठीक है, अलग अलग टाइप के बिजनेस की अलग अलग टाइप्स की इनकम हो सकती है, बट जनरली इनकम हम रेवेन्यू को ही बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को हम इनकम नहीं बोलते, हम रेवेन्यू को इनकम बोलते हैं, यानी कि जितना भी हमारे पास पैसा आया वो हमारी इनकम है, ऐसा मान के चलो अभी के लिए। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस खर्चा ही होता है बेसिकली। इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा करा है उसे एक्सपेंस बोलेंगे। या फिर मॉनेटरी मेजर्स ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज कंज्यूम, यानी कि अगर आपने कोई इनपुट कंज्यूम करा है या रिसोर्सेज कंज्यूम करा है, यानी कि आपने कोई एसेट खरीदा है या कोई गुड्स खरीदा है, मॉनेटरी मेजर जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सको, उसके लिए आपने जो खर्चा करा है उसे बोलेंगे एक्सपेंसेस। प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया आपका, अब प्रॉफिट आपका होता है कि जितना आपकी इनकम हुई और जितने आपके एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे बोलते हैं प्रॉफिट। यानी कि जितने में आपने बेचा और जितना आपको एक्सपेंस लगा उस गुड्स में, उन दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट। तो इट इज़ द इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि मेन एक्टिविटी, विच आर कैरिड आउट बाय द इंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे डेफिनेशन कुछ खास नहीं लिख रखी, बट प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस। अब प्रॉफिट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है आपका नेट प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ऑफिस के अंदर मैन्युफैक्चर करूँगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो अलग से फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है और ऑफिस अलग होता है जहाँ से बाकी की सारी चीज़ें ऑपरेट होती है। तो जितना खर्चा और जितना इनकम फैक्ट्री से निकल रहा है उसको आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट, और जितना टोटल आपका कॉस्ट और रेवेन्यू निकल रहा है उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। मतलब इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि जितनी डायरेक्ट कॉस्ट है या डायरेक्ट रेवेन्यू है, गुड्स को परचेज करने का डायरेक्ट कॉस्ट, गुड्स को बेचने का डायरेक्ट कॉस्ट, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। नेट प्रॉफिट में आपकी बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल आप सैलरी पे कर रहे हो या आपको कोई इनकम मिल रही है। इनकम कैसे मिलेगी? आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा हो किसी बैंक वगैरह में, वहाँ से आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह आता हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पर्टिकुलरली गुड्स का प्रॉफिट बताता है और नेट प्रॉफिट आपको पर्टिकुलरली पूरे इंटरप्राइज का प्रॉफिट बताता है, बाकी की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को भी ऐड करके। नेक्स्ट टर्म है गेन। इट इज़ द इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग दैट इज़ ऑफ इरेगुलर नेचर। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस ने अपना कोई असेट बेच दिया, अब ये बिज़नेस के लिए डे टू डे एक्टिविटी तो है नहीं, यानी कि रोज़ तो वो अपना कोई मशीन बेचेगी नहीं ना, तो ये इरेगुलर नेचर की इनकम हो गई। और इरेगुलर नेचर की इनकम जो होती है वो ओनर्स इक्विटी को बढ़ाती है, यानी कि कैपिटल को बढ़ाती है, तो उसको हम बोलते हैं गेन। यानी कि इरेगुलर नेचर की इनकम को हम बोलेंगे गेन। सिंपल अगर मैं वर्डिंग्स पे बताऊँ तो इरेगुलर नेचर की जो इनकम है, जो डे टू डे एक्टिविटी से इन्वॉल्व नहीं है, मतलब डे टू डे एक्टिविटी से अलग है, उसको हम बोलेंगे गेन। लॉस रेफर टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू ओवर अ पीरियड विच डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी। मतलब जैसे हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का उल्टा हमारा लॉस होता है। मतलब अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, हमारी इनकम कम है, तो ऑब्वियसली हमें लॉस ही होगा। मतलब हमने ख़रीदा ज़्यादा में बट हम बेच कम में रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लॉस। सो आज हमने कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में देखा, उनके मीनिंग समझे। मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है इन वर्ड्स को। इनकी डेफिनेशंस आपको याद नहीं करनी है, इनके बस आपको मतलब समझ के रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ये वाले वर्ड्स दे रखे होंगे और इनको आपको खुद इंटरप्रिटेट करना होगा।
सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, उनका सिंप्लीफाइड फॉर्म में मतलब बताऊँगा। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इट्स योर बडी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।